हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैग्नेटिज्म के थर्ड लेक्चर पे। तो स्टूडेंट देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइन के प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ रखा है कि अ, अगर वायर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हमने पहले दो लेक्चर में पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड। मैं इस पे लिखते चल रहा हूँ। पेन कहाँ पे है? हाँ, ओके। पेन सेलेक्ट हो गया, ओके। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड, ठीक है, ओके। तो देखिए, पहले तो जान लीजिए कि सोलेनोइड होता क्या है। ठीक है, सोलेनोइड क्या है कि आपको जो इमेज दिख रही है बोर्ड पे, ठीक, ये एक कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि नंबर ऑफ कॉइलिंग देखिए इसमें कितना ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे 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 करके आप अगर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग ऐसे कर देते हैं तो इस इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की आपने अगर कॉइलिंग कर दी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सोलेनोइड कहेंगे। तो बुक डेफिनेशन क्या कहता है? द सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, लार्ज लार्ज कॉइल, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग सोलेनोइड कहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, क्योंकि हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का कैसा बनता है। ठीक, एक मिनट, लेट मी, चला गया, एक मिनट लिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। एक मिनट, यस, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, बट अबाउट दैट पर्पज़, आप, मैंने आपको हमेशा पर्पज़ बताया है कि पर्पज़ ये है कि आप लोग क्लास के पहले थोड़ा बहुत रिवीजन करके आइए, और आफ्टर द क्लास आप लोग फिर से रिवीजन कीजिए जा करके, ताकि एक फाउंडेशन जो हम लोग चाह रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स में एक अच्छा फाउंडेशन बने, वो बने। और मतलब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग क्लास में आप लोग को स्टेज टू पे ले जा सकें। स्टेज वन अगर आप घर से अच्छे से करके लाते हो तो आप स्टेज टू पे हम ले जाने की हम लोग की जिम्मेदारी रहेगी। आप अच्छे से यहाँ पे आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेज वन में ही फंस गए, जैसे आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि क्लास की टाइमिंग में सब स्टूडेंट्स के साथ बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग 50-60 की बैच अगर देख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ओके, आगे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड देखते हैं। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या देख चुके हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर देख चुके हैं कि वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, और अगर क्वाइलिंग होती है, ठीक है, क्वाइल्स अगर ऐसे बनते हैं तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ये सब हमने देख रखा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं रिविजन करा देता हूँ कि वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर ऊपर जाती है, करंट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है तो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनता है। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं। और इसमें अगर इस तरीके का करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ठीक है, इस तरीके का कुछ बनेगा, इस तरीके का। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके का, और बीच में ये 3D है। ठीक है, 3D समझिएगा इसको। ठीक है, आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग इस पे आते हैं वापस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड। ओके, देखिए, पहले मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम क्या है। ये एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड जैसा कि आपने पिछला उसमें देखा। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया यार? ठीक, एक मिनट, हाँ,
क्या था, क्वाइल था, इस तरीके से ऐसे 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 क्वाइल था, ठीक है। अब ये देखो सेम सेम फिगर है, क्वाइल का ही फिगर है, लेकिन यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ से करंट आ रही है, ठीक, इस तरीके का है, तो यानी कि यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ से करंट अंदर जा रही है। फिर से क्या होगा, जैसे कॉइल है तो यहाँ से करंट आई, यहाँ से अंदर गई, फिर से आएगी, ऊपर से करंट आएगी और यहाँ से अंदर जाएगी। तो फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें देखो, ये यहाँ से करंट आ रही है और फिर से यहाँ से करंट अंदर जा रही है, ठीक है। यहाँ से आई और करंट यहाँ पे क्या हुई, अंदर गई, फिर से यही चीज़ रिपीट होगा इस तरीके से। तो यहाँ से करंट आई, ठीक है, और यहाँ से करंट क्या होगी, अंदर चली गई, फिर से सेम चीज़ ऐसे रिपीट होता चला जाएगा ना, ठीक है। इतना तो बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से चीज़ें रिपीट होती चली जाएगी। उसी को सेम चीज़ को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ से करंट क्या है, आ रही है और यहाँ से करंट अंदर जा रही है, यहाँ से करंट इनकम मतलब आ रही है और यहाँ से वापस अंदर जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम इसको लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स की तरह देखें, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स की तरह देखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि ये करंट आई, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एक बार चीज़ों को फिर से यहाँ पे क्या है, रिवीजन का ही आ जाता है, ठीक। अगर क्वाइल्स होते हैं, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि क्वाइल है तो क्वाइल के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को रोल कर लेना है, ठीक है। क्वाइल के डायरेक्शन में आपको अगर फिंगर्स को रोल कर लीजिए, ठीक, इस तरीके से, तो ये जो दिखाएगा, ये थंब जो दिखाएगा वो उसके नॉर्थ पोल को दिखाएगा कि नॉर्थ पोल कहाँ मिलेगा, ठीक है। एक हमने ये जाना था, ठीक, और हमने ये भी जाना था, ठीक है, कि इस तरीके का अगर आ रहा है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो ये जो है ये आपका साउथ पोल, यानी आपकी तरफ साउथ पोल बनेगा और पीछे की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, पीछे की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और आपकी तरफ स्क्रीन के बाहर आता है तो आपकी तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। स्क्रीन के पीछे क्या बनेगा, स्क्रीन के पीछे नॉर्थ पोल बनेगा। और ये वाला लॉजिक क्या कहता है, ये वाला लॉजिक कहता है कि क्वाइल में, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, क्वाइल में ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में क्वाइलिंग हो रही है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाओ तो ये जो देगा, थंब जो देगा वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को देगा, ठीक है। तो इसमें वापस आते हैं, वापस फिगर में आएंगे, ठीक, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, वापस हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, वापस हम लोग फिगर में आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या है, करंट, सॉरी, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक, इस तरीके कुछ बन रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। देखो इस तरीके का बन रहा है, करके देखो, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और तो मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा टफ है क्योंकि ये एक 3D विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। क्लास में आओ, सीख करके जितना भी सीख रहे हो क्लास में आओ, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 60% सीखो, क्लास में आपको 100% आएगा, ठीक है। तो इतना करके आओ, ठीक। देखो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से अंदर ऐसे जा रहा है, ठीक। ये क्या दे रहा है, ये देखो थंब क्या दे रहा है, थंब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा, ठीक है। चलो भाई ये समझ में आया कि भाई ये यहाँ से ऐसे निकला और यहाँ से अंदर गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इतने का दे देगा। अच्छा फिर से कॉइल आ गया, देखो ये नेक्स्ट कॉइल, ठीक है, फिर से ये थर्ड कॉइल, फिर से ये फोर्थ कॉइल, तो नॉर्थ ये ऐसे समझ लो, ये नॉर्थ ऐसे दे दिया, ठीक। फिर से कॉइल आ गया इधर, इसका भी नॉर्थ ऐसे, फिर से कॉइल आ गया इधर, ठीक है। देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, इसका भी वो ऐसे, इसका भी नॉर्थ ऐसे, फिर से आ गया इधर, ठीक है, इसका भी नॉर्थ ऐसे। तो ऐसे जितने भी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो सब का जो एक समेशन होगा वो नॉर्थ किधर की तरफ देगा, इस तरफ आपका नॉर्थ दे देगा, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर ये कैसे बनेगा, जब नॉर्थ इधर की तरफ दे देगा तो सारे नॉर्थ ऐसे ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और फिर ये पीछे से आकर के ऐसे वापस ऐसे बनेगा, ठीक। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, ये पीछे से आकर के वापस ऐसे दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका नॉर्थ बनेगा, इस तरीके से आपका नॉर्थ बनेगा, ओके। चल इतना यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक, ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, इतना हम लोग को समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, ठीक है, आपको अगर याद होगा
ठीक है, कि बार मैग्नेट में अगर नॉर्थ इधर रहता है और साउथ इधर रहता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसका बनेगा। ठीक है, नॉर्थ से ऐसे निकलेगा, ऐसे साउथ में ऐसा चला जाता है, नॉर्थ से ऐसे निकला और ऐसे साउथ में अपना आ गया। ठीक है, तो अगर तुम देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो सोलेनॉइड का और बार मैग्नेट का, मैं एक बार फिर से ये दिखा दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड आप सोलेनॉइड का देखिए, बार मैग्नेट को समझ लीजिए मैं बना देता हूँ हरे पेन से, हरा पेन मैंने लिया और यहाँ पे मैं बना देता हूँ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कह सकते हो कि एकदम सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है ना? क्या इसमें कोई किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सिमिलर है, पहला। ठीक, सेकेंड आप ये कह सकते हो, सेकेंड एक जानने वाली बात, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड ये जो रीजन है, ये मैं रीजन को किससे रिप्रेजेंट करूँ? इसमें लाल पीला हरा सब हो गया है, तो मैं रीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ इस स्पार्कल से। ठीक है, स्पार्कल से ये जो रीजन है ना, ये जो तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, थोड़ा टफ हो गया, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। हाँ, ये जो अंदर वाला रीजन है जो तुम स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अंदर वाले रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेट, सॉरी यहाँ पे तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो बाहर बाहर वाला तो तुम्हें पता ही है कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा, लेकिन अंदर चाहे तुम इस पॉइंट पे बात करो, एक्स पे बात करो, चाहे तुम यहाँ पे वाई पे बात करो, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स पे होगा वही मैग्नेटिक फील्ड वाई पे होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड पे होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड आपका ए पे होगा। यानी कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी एक्स बी ए सब बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं। व्हेन वी लुक एट द एंड ऑफ द, ठीक है, द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कह रहा है कि अगर हम लोग एंड से देखें, यहाँ से समझ लो, तुम देख रहे हो अंदर की तरफ ऐसे देख रहे हो, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जो कि मैंने अभी बता दिया है आपको कि कैसे आपको डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ आपको पहले ये निकालना है। एक बार आपने नॉर्थ और साउथ निकाल लिया तो अब बार मैग्नेट के रिजम्बलेंस वाला जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है आप लोग एग्जैक्टली लगा सकते हो। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो कौन सी बात है? कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स आपकी बनेगी, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सब डिस्टेंस जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का सब बराबर होगा। चलो आओ, ठीक है, फिर से हम लोग बात करेंगे अब। थोड़ा सा एक और चर्चा कर लेते हैं कि इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलो कहा, किसी ने कहा कि जब चलो भैया मैंने तो सोलेनॉइड कर लिया, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड भाई बढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना? ठीक है, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए होंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ाना है तो सबसे अच्छा है कि करंट पे डिपेंड करता है। ठीक, क्या करंट पे डिपेंड नहीं करता है? एकदम करता है। तो अगर मैं करंट बढ़ा दूँ किसी भी तरीके से, अगर मैं करंट बढ़ा दूँ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी? एकदम बढ़ जाएगी। वाह, क्या बात है, करंट बढ़ा दी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और तरीका है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकती है। ठीक है, वो किस पे है? कि अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स जो आप पहले 5 टर्न दे रहे थे, ठीक है, अगर आप उसको 50 टर्न दे दो तो क्या होगा? तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी। हर एक छोटा छोटा कॉइल होगा। ठीक है, पहले आप 5 5 टर्न दे रहे थे, लेकिन अपने आपने क्वालिटी आपने 50 टर्न दे दिया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ गया, लेंथ ऑफ वायर बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। जितने नंबर ऑफ टर्न्स तुम बढ़ा दिए बाबू, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएगा बेकाबू। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है। करंट पे डिपेंड किया आप, ठीक है, करंट तो कोई भी सोच लेगा यार, कोई भी आप आपको बढ़ाना है यार, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो जान जाएगा कि छोटे से ग्लास में कम पानी आएगा, बड़े से ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा। करंट आपने बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। ठीक है, वेरी लॉजिक, बहुत अच्छा।
नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ाओ तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, जो भी ये आपने मटेरियल यूज़ किया है इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल यूज, ठीक है। इन सब चीज़ पे मैग्नेटिक फील्ड नेचर ऑफ मटेरियल यूज इन सब चीज़ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है, ठीक है। और क्लास में आप वीडियो देख करके आओ, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आओ, क्लास एंड होने के बाद फिर जा करके देखो, बीच में डाउट हो तब भी जा करके देखो। कोई डाउट में कोई इधर उधर का कुछ भी आपके अंदर डाउट है तो उसको आइए अपने टीचर से पूछिए, डाउट सॉल्व कीजिए अपने, ठीक है। क्योंकि माहौल जो कंपटीशन होते जा रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आई थिंक कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि भाई बेसिक तो भूल जाओ, ठीक है। 5 मुश्किल से 2-3 साल में बच्चा इतने एडवांस पहुंच जाएगा कि आई मीन उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है। 8वीं का बच्चा 10वीं की तैयारी में लगेगा, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। पहले 8वीं का बच्चा 8वीं पढ़ता था, अब 8वीं का बच्चा भाई अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, 10वीं पढ़ लेगा, फिर 8वीं का बच्चा 11वीं पर पहुँच जाएगा, ठीक है। जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं दे देन बहुत तेज जंप करेंगे, बहुत तेज जंप होने वाली है। इसीलिए हम लोग का ये कोर कॉन्सेप्ट है कि जो मिड सेगमेंट के बच्चे हैं वो निकल करके आए, डाउट पूछे, ठीक है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने का, ठीक है, एक वो ढूंढे आप भी, ठीक है। चलिए ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक मिनट इसको पहले मैं नीचे करूँ, ऐसे नीचे करके एक मिनट नीचे पेज डाउन किए, ओके पेज अप। क्या हो रहा है, कभी कभी ना प्रॉब्लम करता है, हाँ एक मिनट पेज डाउन, ओके क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आपको ये क्या दिख रहा है, पहले आपको एक कॉइल दिखा था, ठीक है। अभी तक हमने एक कॉइल देखा था, अब कॉइल में हमने ये आयरन पीस डाल दिया, सॉफ्ट आयरन का एक ऐसा मटेरियल था, उसको हमने इसके ऊपर हमने आयरन मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे ऐसे करके कॉइल बना दिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। इसको जब तुम जैसे समझ लो ये तुम्हारा आयरन कोर है, ठीक है। इसके ऊपर तुमने ऐसे ऐसे बना करके इसमें क्या कर दिया, बैटरी से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, ये तुम्हारा क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये मैग्नेट नहीं है, देखो समझो समझो बातों को समझो समझो, क्या बात है कि ये मैग्नेट नहीं था, सॉफ्ट आयरन कोर था। तुम बाजार से सॉफ्ट आयरन कोर खरीद के लाए, ठीक है। लेकिन तुम्हारे अंदर साइंटिस्ट बनने का जुनून था, कीड़ा था, तो तुमने क्या किया, बाजार से सॉफ्ट आयरन खरीद के लाए और उसमें ऐसे 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 कॉइलिंग करके तुमने, ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, फिर देखा अरे वाह ये क्या बन गया, ये तुम्हारा मैग्नेट बन गया, मैग्नेट तुम्हारी खेलने की चीज़ हो गई, मज़ा आ गया तुम्हें, ठीक है। फिर तुम थोड़े थोड़े आयरन के बुरादे इधर उधर सारे आयरन के बुरादे छिड़के, ये ऐसे ऐसे तुमने फाइलिंग की, ठीक है, बैटरी से जोड़ा और फिर तुम भी जादूगर बन गए, जादू दिखाने लगे, देखे कि क्या होने लगा, अगर ये मैग्नेट बन जाएगा तो सारे आयरन के बुरादे इसमें आकर के ऐसे ऐसे चिपक गए, ठीक है। इस पेन को बदल दो यार, पेन को मैं क्या करूँ ना, क्योंकि बैकग्राउंड काला है तो इसको पीला कर देते हैं, मज़ा आएगा ना, वाह। हाँ, तो आयरन के बुरादे क्या हो गए, सारे इस पे ऐसे ऐसे आकर के चिपक गए, ठीक है। तुम थे भाई क्लास 10th में, क्लास 3rd में तुम्हारे सिबलिंग्स थे, तुम उनको, ठीक है, उनकी जो चेहरे की मुस्कान थी तुम उसको भाप गए और तुम बन गए जादूगर और उनके हीरो, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, तुमने ऐसे मैग्नेट बना दिया, फिर तुमने स्विच ऑफ किया तो सारे बुरादे छोड़ दिए, फिर तुमने स्विच ऑन किया, भाई बन गया मैग्नेट, ठीक है। स्विच ऑन किया, सारे बुरादे तुम्हारे आयरन के बुरादे पे चिपक गए, ठीक है। फिर तुमने स्विच ऑफ किया, आयरन के बुरादे छोड़ दिए, ठीक है। फिर तुम क्या किए भाई,
ये ये जो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर था, इसको तुम बाहर निकाले, ठीक है, और फिर तुम आयरन के बुरादे के पास ले गए, ये बुरादों के पास ले गए तुम सॉफ्ट आयरन को, कुछ नहीं हुआ, ठीक। तब क्या तुम्हें पता लगा कि भाई अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर को इस सोलोनॉइड के बीच में ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर को मैं डाल दूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, सॉफ्ट आयरन कोर जो मेरा था वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम उसके अंदर किसी के अंदर जनरेट कर दिए ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो एक ध्यान देने की बात क्या है, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद किया ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके आगे क्या ओके, हाँ सॉफ्ट आयरन देखो सबसे पहली बात है कि इसको सॉफ्ट आयरन से ही वो करना है, ठीक है। सेकंड कि देखो यहाँ पे ये जो पहले इसको क्या करें, थोड़ा सा रब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कचरा हो गया ना, तो रब कर दो पहले, ओके। अब अब देखो, ठीक है, ये जो हम लोग डालते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। सेकंड चीज़ है कि स्टील मत यूज़ करो, स्टील मत यूज़ करो। क्यों नहीं स्टील यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हारा देखो तुम्हारा पर्पस क्या है, हम लोग जो भी करते हैं वो पर्पस के लिए करते हैं। हमें पर्पस है कि जब तक मैं जादू दिखाऊं, जब मैं स्विच ऑन करूँ तो ये मैग्नेट बन जाए, और स्विच ऑफ करूँ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ दूँ, ठीक है। तुम्हारे हाथ में स्विच था, तुमने कहा छू मन कर, तो सारे आइटम क्या हुआ, तुमने इधर से पीछे से स्विच ऑफ कर दिया, तुमने मन वैसे पड़ा, पटनी का मन, और ऑफ कर दिया, सारे क्या जो गए आयरन पीसेस गिर गए, ठीक है। लेकिन क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम स्विच ऑफ करो लेकिन फिर भी आयरन पीस ना गिरे, नहीं, क्योंकि तुम्हारा पर्पस है कि जो मैं जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो उसको, यानी कि मेरे पर्पस को फॉलो करे, ठीक है। तो स्टील मत यूज़ करना, क्योंकि स्टील जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। स्टील धीमे धीमे मैग्नेटिक बन जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब तुम इलेक्ट्रिसिटी बंद भी कर देते हो तब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए तुम क्या यूज़ करो, सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करो, स्टील को मत यूज़ करना, क्योंकि स्टील क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है जब तुम इसे बंद कर दोगे तब भी, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ये देखो ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक डायग्राम है कि बैटरी से तुमने ऑयलिंग करके आयरन नेल को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, जब तक ये बैटरी से कनेक्टेड है, जहाँ पे तुमने इसको बैटरी से हटाया ये बिहेव करना बंद कर दिया, ठीक है। बहुत सारे हमारे क्या हुआ सेम कॉन्सेप्ट पे बने होते हैं, डोर में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट बना होता है, ठीक है। मान लो ये आयरन का कुछ है, ठीक, आपने यहाँ पे डाल रखा है समथिंग, ठीक है, आपने ऐसे करके कॉइलिंग करके ऐसे लगा रखा है, ठीक, यहाँ पे आपने ऐसे कर रखा है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ये आयरन का इस पर पीस अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों बजेगा टन आवाज़ आएगी ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक। बाकी सब हम लोग अपना फैक्ट्रीज में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, इन दो चीज़ पे ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, ठीक है। आई थिंक बोथ आर क्लियर, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग और भी देख लेते हैं और फिर इस क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग एंड करेंगे। क्या है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिकली चार चीज़ के डिफरेंस में हमने इसको वो करना है, ठीक है। पहला नेचर, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा स्ट्रेंथ और चौथा है फोर्स, ठीक है। ठीक है चलो नेचर पे एक बार आ जाते हैं, ठीक है। ये एक परमानेंट और ये जो है बार मैग्नेट, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है
ठीक है, ये आपका टेम्पररी है, टेम्पोरेरी। ठीक, नेचर में आपका परमानेंट है और ये टेम्पररी है। ये बार मैग्नेट है और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सेकंड आपका आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई इसका तो वीक होगा, और इसमें तुम जितना भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है, बड़ा वो लेते हो, समझ लो। तो स्ट्रेंथ ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें वीक बनाना है तो वीक बनाओ, और जितना भी स्ट्रॉन्ग करना है तुम उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसका तो भाई अपना जैसा है, वीक रहेगा तो वीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट रहेगा तो अपना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ के बारे में क्या कह सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ जो है दैट कैन नॉट बी चेंज। स्ट्रेंथ हम इसका चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज, जो अपना है वही रहेगा, कैन नॉट बी चेंज। एंड इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, कैन बी चेंज। ठीक है, स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं। पोल्स के बारे में क्या हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि परमानेंट का जो भी पोल फिक्स है, ठीक है, नॉर्थ इधर तो साउथ इधर। ठीक है, इसको उल्टा कर दिए समझ लो तुम, एक बच्चा आया और उसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, तो आपका नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा। ठीक है, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ फिक्स है। इसमें क्या है, पोलैरिटी आपने चेंज की, बैटरी पहले आपने ऐसे लगाई थी तो आपका नॉर्थ कुछ दूसरे तरीके से आ रहा था, पोलैरिटी आपने चेंज की, बैटरी को उल्टा लगा दिया तो आपका नॉर्थ, बैटरी को उल्टा लगा दिया तो आपका नॉर्थ इधर मतलब दूसरे डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैग्नेटिज्म का थर्ड जो लेक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्लासरूम में हम लोग डाउट सॉल्विंग, जो भी रिवीजन है पास्ट पेपर्स को, और बेटर एक्सप्लेनेशन और बेटर डेप्थ पे हम लोग बातें करेंगे। क्लासरूम इसको पढ़ करके क्लासरूम में आओ, यहाँ करके वापस पढ़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जो भी डाउट है आप लोग आओ क्लासरूम में पूछो। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, और भी ऐसे सारे वीडियोस देखते रहो। थैंक यू।